इस कलयुग में शक्ति अर्थात नारी साधना का स्थान सर्वोपरि है, और जो साधक शिव और शक्ति दोनों को अलग जानकर अथवा मानकर साधना की शुरुआत करते हैं, उनकी साधना कुछ हद तक सफल तो हो जाती है, परंतु पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और होगी भी कैसे? एक तत्व को अलग अलग दृष्टि से देखोगे और उसे अलग अलग साधने का प्रयत्न करोगे तो क्या पूर्णत उस परम तत्व का अनुभव कर पाओगे? स्वयं विचार करना। परम तत्व ही सभी माया का जननी ही नहीं, अपितु शक्ति रूपी योग माया भी उसी परम तत्व की एक अंग है। शिव और शक्ति की उपस्थिति अथवा साधना में वो दोनों पृथक नहीं अपितु पूरक की समानता के साथ निवास करती हैं। जैसे शिवलिंग कभी योनि के बिना प्रकट नहीं होती हैं और ये सृष्टि की दो जाति नर और मादा, भैरव तथा भैरवी, स्त्री और नारी सभी में एक रूप अथवा एक समान स्थित है, ये दिखाने, समझाने अथवा इसका एकमात्र प्रतीक शिवलिंग ही होती है। अगर इसे दूसरे रूप में देखना और समझना चाहते हो तो ये समस्त सृष्टि की मूल ऊर्जा स्रोत हैं, और इसे प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में एक प्रमाण हैं। शिव का दो रूप एक परमानंद में लीन हैं, ना तो उनकी अवस्था बदलती हैं और ना ही उनकी दिशा, पर अपने अर्धनारीश्वर रूप के जरिए खुद तो परमानंद में जड़ स्थिर होकर अपने एक अंग अर्थात शक्ति के रूप में अनगिनत माया की रचना करते हैं। और जब साधक उस सभी माया से उत्पन्न हर परिस्थिति में अपनी अवस्था सम अथवा सहज बनाने में सामर्थ्य हो जाते हैं, तब शिव रूपी तत्व की शाश्वत अनुभूति साधक को होनी प्रारंभ हो जाती है। जब तक मन शांत नहीं होती, चित्त पूर्णत स्थिर होकर ठहराव को प्राप्त नहीं करता, तब तक परम तत्व की प्रतिबिंब अथवा साक्षात्कार घटित नहीं हो सकती है। और चित्त पुनर्तः तभी ठहर सकती हैं जब योग माया के द्वारा रचित सभी माया रूपी भ्रम की स्थिति भ्रम स्वरूप अनुभव नहीं हो जाती हैं। शिव और शक्ति ने अपने पूरक होने की अवस्था को दोनों ही रूपों में व्यक्त किया, चाहे वो निराकार रूपी शिवलिंग हो अथवा साकार रूपी अर्धनरीश्वर का रूप हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।